नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साल 2026 के दौरान जो है जिस तरीके से बता दें आपको कि पहले ही दिन राज्य के परिवहन निगम को बड़ी सौगात मिली है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में 112 नई परिवहन बसों को फ्लैग ऑफ किया, जिनमें 100 साधारण, 10 वातानुकूलित और 2 वॉल्वो बसें शामिल हैं। और साथ ही इस मौके पर सीएम धामी ने परिवहन निगम के स्मारिका अनवरत का विमोचन और उत्कृष्ट कार्मिकों को सम्मानित किया है, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नई शुरुआत राज्य की परिवहन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाएगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो है बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बसों को जो है जनता के लिए यहां हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया गया है, जिसमें वातानुकूलित बस से लेकर साधारण बस जो है भी शामिल हैं। बेड़े में अब सम्मिलित की गई हैं 112 नई बसें। और जिस कार्यक्रम में सीएम धामी को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीएम धामी के हाथों में ये हरा झंडा यानी फ्लैग ऑफ कहते हैं, इसे फ्लैग ऑफ कर नारियल फोड़कर विधिवत तरीके से जो है इन बसों को बेड़े में शामिल किया गया है। तकरीबन 112 बसें को सीएम धामी ने जो है इसमें हरी झंडी दिखाकर इसका विमोचन किया है और साथ ही इनको रवाना किया है। विधिवत तरीके से नारियल फोड़ा गया है और साथ ही यहां पर इस कार्यक्रम में लोकार्पण के साथ श्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहां पर शामिल हुए और अनवरत रूप से जो है इसको 112 नई बसों को यहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वॉल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहां पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चार धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं। उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, चालक परिचालक हैं, इनको भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और चूंकि निगम उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उनके लिए भी रोजगार देता है, उनको भी काम देता है, तो वो निगम सभी कर्मचारियों के हितों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो वो निगम भी अच्छा चले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम काफी ऐसी स्थिति में आ गया कि जहां से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको संभालने के लिए प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है और सुविधा भी दे रहा है। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। दरअसल आपको बता दें कि गिरधारी लाल साहू ने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि बिहार से 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं, जिसे रौतेला ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला करार दिया है। आज रेखा आर्य जी जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनके जो पति हैं गिरधारी लाल साहू जी, उनका एक बयान आया है और ये एक शर्मनाक बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिहार से लड़कियां आ जाएंगी 20-25 हजार में वहां पे
मिल जाती हैं। और इस तरह का बयान देके महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी के पति ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया, बिहार की महिलाओं का अपमान किया, उत्तराखंड का नाम खराब करने का काम किया है। उनको अपने इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए और उनको रेखा आर्य जी को अपने पति के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनको एक पूरे समाज से, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो उनका बयान आया है वो कहीं ना कहीं पूरे महिला समाज को अपमानित करता है। उधर साल 2025 धामी सरकार के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने कई ऐतिहासिक और कड़े फैसले लेकर सुशासन की मजबूत नींव रखी। राज्य देश का पहला बना जिसने समान नागरिक संहिता लागू की, जबकि काल नेमी अभियान से अंधविश्वास और फर्जी साधुओं पर सख्त कार्रवाई हुई। डेमोग्राफी चेंज, लव जिहाद, थूक जिहाद और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। रोजगार, निवेश, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और चारधाम यात्रा सहित आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्थाओं में भी उल्लेखनीय प्रगति और कुल मिलाकर 2025 धामी सरकार का निर्णय साहस और सुशासन का साल साबित हुआ है। देखिए, इस वर्ष हमारे लिए जरूर ये बहुत उपलब्धि वर्ष रहा, जहाँ की समान नागरिक संहिता का कानून इस वर्ष हमने प्रदेश में लागू किया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, ऑपरेशन काल नेमी राज्य के अंदर चलाया गया, जो आज पूरे देश के अंदर जिसकी सराहना हो रही है। और इसी प्रकार से हमने कई सारे एक्ट भी बनाए। हमने राज्य के अंदर मदरसा एक्ट समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। बड़ी सारी जमीनें जो अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई थी, 10,000 एकड़ से अधिक जमीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। अनेक विकास के काम भी हमने आगे बढ़ाए हैं। विकास के कामों में भी उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर एक उदाहरण माना गया है, चाहे वो खनन सुधार का क्षेत्र हो, जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुंच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है। एसडीजी इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम देश के पहले पायदान पर आए हैं। पहले नंबर पर हमारा स्थान आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, या हमारे इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारना हो, इन सभी क्षेत्रों में एक बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। आने वाले समय में हमको जहां 2027 के प्रारंभ में ही कुंभ मेले का भी आयोजन होना है हरिद्वार में, हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। ऐतिहासिक रूप से हमारी यात्राएं और अच्छी हों। शीतकालीन यात्रा जो हमने प्रारंभ की है वह भी सुशासन की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से हर क्षेत्र में हम नवाचारों को अपनाएंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें हर एक उत्तराखंडी का अपना योगदान हो, उसके लिए हम सबका आह्वान भी करेंगे। और ये वर्ष हमारा और उपलब्धियों भरा वर्ष हो, ऐसी मेरी भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना। सर, पीपल कोटी हादसे पे उधर नैनीताल जिले में बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट मोड शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुजुर्ग, बच्चों, असहाय और खुले में रहने वाले लोग ठंड से सुरक्षित रहें। इसके लिए रैन बसेरों, अलाव, कंबल और स्वास्थ्य सुविधाएं और पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही विद्युत और जल आपूर्ति निर्बाध रखने और आपात स्थिति में तत्काल राहत देने की व्यवस्था भी पूरी है। डीएम ने आम जनता से अपील की है कि अत्यधिक ठंड में अनावश्यक बाहर न निकलें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। पालिकाओं को और नगर आयुक्त को, एडमिन के जितने सक्षम अधिकारी हैं, उनको एरिया में गश्त लगाने के लिए कोहरे और शीतलहरी के दृष्टिगत जो वीकर सेक्शन है, निराश्रित और बेसहारा लोग हैं, उनकी देखभाल के लिए, अलाव जलाने के लिए, कंबल बांटने के लिए और जितने भी उपाय हो सकते हैं, और रैन बसेरों को चाक चौबंद करने के लिए कहा गया है। और जो इवनिंग आवर्स होते हैं उसमें इन लोगों को सरप्राइज विजिट करने के लिए भी कहा गया है।
नए साल के अवसर पर सरोवर नगरी नैनीताल और बाबा नीम करौली महाराज के प्रसिद्ध धाम कैची धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के विभिन्न राज्यों से लोग नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शन और नैनीताल भ्रमण के साथ करना चाहते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं हल्द्वानी, जो कुमाऊं मंडल का मुख्य द्वार माना जाता है, वहां से होकर ही अधिकांश श्रद्धालु और पर्यटक नैनीताल और कैची धाम की ओर जाते हैं। ऐसे में यहां यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। तो वहीं हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने बताया कि नए साल के मौके पर भारी संख्या में लोग नैनीताल और कैची धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष योजना बनाई गई है। ये सही बात है कि एक तो कुमाऊं का ये द्वार है, दूसरा नैनीताल और कैंची धाम को लेके जो पर्यटन है, वो जो पर्यटक है वो उनका काफी फ्लो रहता है। तो पुलिस की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं या आपका ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं। इसको लेके जो हमारे एसपी सिटी साहब हैं उन्होंने भी अपने स्तर से डायरेक्शन दे रखे हैं और मैंने भी जो संबंधित जो थाने चौकियां हैं उनको मैंने अपने यहाँ से रिटर्न में डायरेक्शन जारी कर रखे हैं, चाहे वो क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित विजिलेंस मुख्यालय में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वर्ष 2025 में की गई कार्रवाई को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। निदेशक विजिलेंस डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि बीते वर्ष सतर्कता विभाग ने 21 ट्रैप मामलों में अलग अलग विभागों के कुल 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और इनमें 6 सरकारी और 20 अर्ध सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर 1064 पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर 14 मामलों को में से 17 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिनमें करीब 6 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ओवरऑल जो हमारी जो भ्रष्टाचार निवारण हेल्पलाइन है 1064, उस पे हमें काफी मात्रा में कंप्लेंट्स आता है, उसको हमने आगे लॉजिकल इन तक पहुंचाते हैं। उससे चलते हमने करीब 26 हमारे ऑफिसर्स है, हमारे जो कर्मचारी है प्रदेश के, उन्हें रंगे हाथ पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। करीब 6 लाख के रकम भी उन्हें रिकवर कराई गई। जो सतर्कता अधिष्ठान की सजग करने के लिए शासन ने हाल में हमारा मैन पावर बढ़ाने के लिए भी कराया, मैन पावर बढ़ाई गई है। और हम इसको, भ्रष्टाचार एक ऐसा बीमारी है, उसे हमें लड़ने के लिए आम जनता का बहुत सख्त जरूरत है। जब भी कहीं पे भी कंप्लेंट्स आते हैं, हमने कई बार देखा। उधर उत्तरांचल प्रेस क्लब कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में आज राणा ने एक तरफा जीत दर्ज की है। तो वहीं इस मौके पर अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी सदस्य पर राणा पैनल ने कब्जा किया है। बता दें कि अध्यक्ष पद पर क्लब के चुनाव में पहली बार 103 मतों के अंतर से राणा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और सिर्फ 103 मतों के अंतर से गिरधर शर्मा को हराया है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो है प्रेस क्लब की बिल्डिंग का मामला है और जिसको भी हमारी पिछली कार्यकारिणी में जो हमारे महामंत्री तहसीलदार अध्यक्ष भंडारी जी रहे, अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है।
और जब ये आगे बढ़ जाएगा तो हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान भी पत्रकारों के लिए है और हमने सरकार से कहा है कि हेल्थ के लिए जो गोल्डन कार्ड ये पत्रकारों को दिया जाए। साथ में सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही है कि पत्रकारों को जो है आजीविका को लेकर जो है, तो हम उसमें सूचना विभाग से माननीय मुख्यमंत्री को ये बात करेंगे। श्रेय तो जो इस उत्तरांचल प्रेस क्लब के एक सदस्य हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, जिन्होंने ये कहा है कि आपको इस प्रेस क्लब को आगे बढ़ाना है, जिन्हें उन सबको मैं श्रेय दूंगा, क्योंकि उनकी मेहनत से ही आज मैं यहाँ प्रेस क्लब में आया हूँ और पूरे जो उन्होंने विश्वास जताया है उस विश्वास पर मुझे खरा उतरना, बहुत काम करना है पत्रकारों के लिए और उत्तराखंड के पत्रकारों के लिए, खासतौर पर जो उत्तराखंड का वो पत्रकार जो मेहनत करता है और शाम को वो परेशान रहता है अपने घर पे, उसके लिए करना है, फिर चाहे उसकी हेल्थ को ठीक करना हो, फिर चाहे उसे अन्य किसी तरीके से ठीक करना हो, वो सारी चीजें हम पत्रकारों के लिए करेंगे, क्योंकि आज पत्रकारिता आगे बढ़ानी है और बढ़ रही है। उधर देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में विगत 9 दिसंबर को हुई गंभीर घटना को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मीडिया की ओर से लगातार आ रही सवाल के चलते यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है ताकि एक आधिकारिक और स्पष्ट वर्जन सभी के सामने रखा जा सके। सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया जा रहा है और फरार आरोपी पर इनाम 25,000 रुपए से बढ़ाकर लाख रुपए कर दिया गया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि अब तक की जांच में घटना पूर्व नियोजित नहीं पाई गई है। इसके साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। पुलिस की सभी एंगल से जो है पुलिस इसकी जांच कर रही है। हुई थी और 9 तारीख को जो घटना का टाइम कंप्लेंट में दिया गया तो 6 से 7 के बीच का था और जो हमारी जो फुटेज और सभी चीजें जो हमने निकाली उसके हिसाब से घटना करीब 6:15 साढ़े 6 के बीच की थी। इस घटनाक्रम में जो 6 अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आए थे, इसमें 5 की गिरफ्तारी हुई थी। 6 लोग जो है वहां पर एक अभियुक्त के बर्थडे पार्टी के कारण वहां पर इकट्ठा हुए थे और वहां पर पहुंचे थे। जब वो वहां पहुंचे थे तो इसके पहले जो हमारे विक्टिम और उनके ब्रदर हैं वो पहले से वहां मौजूद थे और ये जब 6 लोग वहां पर पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो इनके द्वारा जो है आपस में जो हमारी बहुत ही गहन जो पूछताछ उनसे अलग अलग हुई थी और जो हमारी टीम ने इंट्रोगेट किया था उस समय उनको, और जो आसपास के हमने लोगों से जो बयान और अन्य जानकारी करी उसके आधार पर जो है मैं ये निकल के आया कि वो लोग आपस में हंसी मजाक और एक दूसरे पे टॉन्ट कर रहे थे। एक राय होकर एक घटनाक्रम को किया तो सभी पर इक्वली वो धारा को लगाया गया था, लेकिन प्रत्याशित रूप से इलाज के दौरान जो है 26 तारीख की प्रातः जो है डेथ होने के बाद उपरांत जो है जब पुलिस को सूचना मिली तो पूरे समस्त डॉक्यूमेंट्स और सबके आधार पर जो है उस पर मर्डर की जो है सेक्शंस भी इम्पोज किया गया और धारा एक SC/ST की बनती है जो 325 की है। उसमें जो प्रोविजंस है कि अगर कोई ऐसा अपराध एक SC/ST कम्युनिटी के साथ किया जाए जिसका 10 या 10 साल से उसकी ज्यादा की अगर अपराध की वैल्यू है तो उसमें सजा है, तो उसमें वो अपराध की सेक्शंस लगाई जाती है जिससे कि विक्टिम को एक उचित मुआवजा जो सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित है वो भी मिले और साथ ही साथ उन धाराओं में भी उसको पनिशमेंट मिले। तो ये समस्त कार्रवाई की गई है। हमारी टीम बहुत क्लोज जो है अभियुक्त के जो अभी हमें चीजें फिर आ रही है टीम के द्वारा इनपुट, तो उसको भी जल्दी से जल्दी जो छठा जो फरार अभियुक्त है उसको भी हम पकड़ के ले आएंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने अपने पूर्व संध्या पर जारी संदेश में प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा उपलब्धियों से परिपूर्ण रही है। राज्य की विकास यात्रा संघर्ष, समर्पण और प्रगति की एक प्रेरक गाथा को प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, संवेदनशीलता और समाधान का सशक्त माध्यम बन चुका है। सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक योजनाओं और सेवाओं से वंचित न रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के 13 जनपदों में 173 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें से 1,08,710 से अधिक जो है आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो वहीं इनमें से 15,730 आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया गया है। 11,493 से अधिक नागरिकों को प्रमाण पत्र और सेवाएं मौके पर उपलब्ध कराई गई हैं।
उधर नववर्ष पर देहरादून और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि और भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की अनावश्यक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि नववर्ष के दौरान मरीजों और पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में अस्पतालों की पूरी क्षमता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग को 215 नए उप निरीक्षक मिले हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 215 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें से 104 उप निरीक्षक, 88 गुल्म नायक और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन प्रणाली को देखते हुए और अधिक सशक्त बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और केंद्र सरकार की ओर से जारी रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है। और इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। देहरादून में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुमार जपेंद्र ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकसित उत्तराखंड से के जो संकल्प को लगातार जो है आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी में अब पीढ़ी बदल रही है?